हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूँ आशी और आज मैं इस वीडियो में एक पुरानी साड़ी के बॉर्डर को यूज़ करके एक सूट डिज़ाइन कर रही हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि थोड़ा डिज़ाइनिंग मैं डिटेल में बताऊँ, तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है और आप भी ऐसे ही सुजेशन देते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बनारसी साड़ी का बॉर्डर है। ये साड़ी मेरी फेवरेट थी तो मैं इसे कट ही नहीं कर पाई और ये साड़ी पड़ी पड़ी ख़राब हो गई। और प्योर सिल्क की साड़ी थी ये और इसका फैब्रिक जो है वो ख़राब हो गया है। जगह जगह से उसे अपने आप ही कट लग गए थे। तो फैब्रिक तो मेरे काम नहीं आया, लेकिन बॉर्डर मैंने सेपरेट कर लिया था, तो इसे अब मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी बहुत पुरानी साड़ियाँ हैं तो उनका रीयूज़ कर लीजिए। ख़राब होने से अच्छा है कि हम उनकी ड्रेस बनाकर वेयर कर लें। कंप्लीट बॉर्डर मैंने ऐसे ही निकाल लिया था, कहीं से भी कट नहीं किया है। तो इसको देखते हैं अब किस तरह से यूज़ किया जाए। सिल्वर और कॉपर में मिक्स जैसी इसमें शाइनिंग है और इसके ऊपर मैंने स्टोन्स लगाए हुए थे। ये बॉर्डर मैं कुर्ती पर नेकलाइन में और फ्रंट में बॉर्डर लगाने में यूज़ करूँगी और जो बचेगा उसे दुपट्टे में यूज़ करूँगी। तो सूट बनाने के लिए मैंने ये कॉटन सिल्क में बेस कलर में एक फैब्रिक लिया है। फैब्रिक में शाइनिंग भी है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी फैब्रिक है। इसमें लाइनिंग अटैच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कलर कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है तो मैंने इस बॉर्डर के लिए इस कलर को चूज़ किया। इसके साथ रेड, मैरून, ब्लैक सभी कलर अच्छे लगते, लेकिन मुझे लगता है कि ये कलर इस बॉर्डर के लिए परफेक्ट है। फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप कि कितना रॉयल एंड रिच लुक दे रहा है ये कॉम्बिनेशन। और इस कलर की खास बात ये है कि हम इसे कभी भी विंटर्स में, समर्स में कभी भी पहन सकते हैं। सबसे पहले मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं उल्टी तरफ से मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फैब्रिक है दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है कि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो उल्टे सीधे का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। कुर्ती की कटिंग करने के लिए मैंने लेंथ वाइज यहाँ पे फैब्रिक को डबल करके बिछा लिया और जितना भी मुझे घेर रखना है अपनी कुर्ती का उतना मैंने मार्क कर लिया। 24 मैंने मार्क किया यहाँ पे और इस तरह से कट कर लिया और 2 पीसेस मैंने इसी तरह से कट कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक पीस की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है और एक की कम है। ये लेंथ मैंने डिफरेंट इसलिए रखी है कि जो हमारा फ्रंट साइड का पल्ला है वहाँ पे मैं बॉर्डर अटैच करने वाली हूँ और जो बैक साइड का है उसमें बॉर्डर अटैच नहीं होगा, उसमें तुरपाई की जाएगी। फैब्रिक की जो क्लोजिंग साइड है वो हम हमेशा अपनी तरफ को ही रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने उल्टी तरफ रखी है कि आपको अच्छे से दिखाई दे, लेकिन ड्राफ्टिंग हमारी सेम होगी। तो यहाँ से मैंने शोल्डर ले लिया 6.5 इंच और जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही आर्म होल होता है, तो वो भी मैंने 6.5 इंच यहाँ से मार्क कर लिया और इन्हें मिला लिया। अब हमें ऊपर से चेस्ट की लेंथ 9 इंच, कमर की लेंथ 14 इंच और हिप की लेंथ 21 इंच मार्क करना है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। हमारा जितना भी चेस्ट साइज है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ और कमर लेंथ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है। मैं यहाँ पे 9.5 ले रही हूँ। हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है, तो मैं यहाँ पे 10.5 ले रही हूँ। सभी मेज़रमेंट के लिए हम इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। सपोज करो चेस्ट हमारी 40 इंच है तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और प्लस उसमें 2 ऐड कर देंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच मार्जिन के लिए और रख लिया है और इससे आगे जो फैब्रिक है वो स्ट्रेट रहेगा। तो इस लाइन पे मैं बैक आर्म होल बना रही हूँ। यहाँ से नेक की विड्थ रखी है मैंने 3 इंच। बैक आर्म होल की मैंने शेप दे दी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है, तो उसके लिए यहाँ पे 1/2 इंच मैं अंदर की तरफ मार्क करूँगी। बिल्कुल पॉइंट के ऊपर आप आकर 1/2 इंच यहाँ से मार्क किया
और यहाँ से हल्के हल्के शेप देते हुए यहाँ पे इस पॉइंट से मिला दिया। या फिर एक मेथड और है कि इस स्ट्रेट लाइन का हाफ किया और यहाँ से शेप देना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और जो हमारा बैक का आर्म होल है उसी की कटिंग करेंगे हम, फ्रंट वाले को छोड़ देंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था उस पॉइंट पे हम कटिंग कर रहे हैं। 3 इंच की विड्थ पर मैंने नेक की कटिंग भी कर ली है और यहाँ पे शोल्डर्स को सेपरेट कर लिया। कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट था उसको मैंने अलग कर लिया है और ये जो हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की थी उसको भी मैंने कट कर लिया। कुर्ती के बैक पार्ट का मैं नेक बना रही हूँ तो उसके लिए इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ 8 इंच लिया है, विड्थ 3 इंच है। तो इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और फिर इसको शेप दे देंगे। थोड़ा इजी रहता है इस तरह से बॉक्स बनाकर शेप देना नेक को। तो ये कटिंग कर ली मैंने। नेक बनाने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को राइट साइड से रखा, उसके ऊपर जो हमारी कुर्ती है उसका भी राइट साइड मिला दिया फैब्रिक के साथ, मतलब दोनों फैब्रिक के राइट साइड आपस में मिले हों। और इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पिनअप कर रही हूँ, थोड़ा इजी रहेगा सिलाई लगाना। मैंने फैब्रिक को अटैच कर लिया है कुर्ती के नेक के साथ और अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। इस तरह से आराम से कटिंग कर लेंगे ये पूरी। इसको हम सेपरेट कर देंगे और इसको उल्टा किया, जितना भी हमें तुरपाई के लिए मार्जिन चाहिए उतना हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। नेक बनाने का ये मेथड मुझे सबसे इजी लगता है और इससे शेप भी बहुत बढ़िया आती है। मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक यूज़ किया है, मतलब मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट नहीं किया था। आप चाहें तो फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करने के बाद ये फैब्रिक अटैच करें तो और भी बढ़िया नेक आएगी। अब स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक कट कर लिया है। डबल करके विड्थ ले ली है 9.5 इंच और लेंथ ले ली है 15 इंच और यहाँ मैंने 3.5 इंच के ऊपर एक मार्क लगाया। यहाँ पे मैंने मोरी रख ली है 5.5 इंच और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और इन पॉइंट्स का हाफ करके यहाँ अंदर की तरफ 1/2 इंच की शेप दे दी। पहले हम बाहर वाली मार्किंग पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर कटिंग करेंगे, इसके बाद हम जो फ्रंट साइड की मार्किंग है उसकी कटिंग कर लेंगे। लेकिन इन दोनों फैब्रिक की आपस में सीधी साइड जुड़ी हुई होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास कुर्ती का फ्रंट पार्ट है तो इसमें मैं कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे मैं इस तरह से बॉर्डर लगा रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा और नेक के एरिया में भी मैं बॉर्डर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं बॉर्डर लगाऊंगी यहाँ पे। यहाँ पे हम बॉर्डर को किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं। जिस तरह से हम फोल्ड करेंगे वैसी शेप यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं बॉर्डर की कटिंग कर रही हूँ तो 18 इंच के आसपास मैंने बॉर्डर की लेंथ रखी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अटैच करूँगी और ये एक मेरे पास बीड्स वाली लेस है, इसे मैं इन बॉर्डर्स के बीच में सेंटर में रख के एक बटन्स सॉर्ट ऑफ लुक देना चाह रही हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसा लगता है। इस तरह से मैं इन दो बॉर्डर्स के सेंटर में इसे रखूँगी और इसे स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करके आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा बना। तो इस तरह का ये हमारा बॉर्डर बना है और सेंटर में जो हमने लेस लगाई है वो बटन्स का ही लुक दे रही है और बहुत सुंदर लग रहा है ये। अब इसे हमें कुर्ती के ऊपर, नेक के ऊपर अटैच करना है। तो कुर्ती को मैंने सेंटर से फोल्ड करके प्रेस कर लिया और उसमें एक लाइन बन गई है। तो मैं सेंटर के साथ बॉर्डर का सेंटर मिला के यहाँ पे इसको अटैच कर लूँगी। इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी और अटैच करती जाऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह से भी हम इसे शेप दे सकते हैं। जिस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे बन के आएगा। तो कुर्ती के बॉटम में भी मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है
और यहाँ पे मैं इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर लूँगी बॉर्डर को, और ऊपर की साइड से ये जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा इसको अंदर फोल्ड कर दूँगी। बॉर्डर्स मैंने अटैच कर लिए हैं और बॉर्डर की कटिंग करते वक्त कहीं कहीं से मुझे स्टोन्स निकालने पड़े थे, तो उन्हें अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ दोबारा से। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और फैब्रिक ग्लू को इस तरह से लगाते जाएंगे फैब्रिक के ऊपर, और जो भी स्टोन्स वगैरह हमें यहाँ पे पेस्ट करने हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सूखने देंगे। 24 आवर्स तक हमें इसे वॉश नहीं करना होता है बस। ये देखिए बॉर्डर्स के बैक साइड में इस तरह की फिनिशिंग आई है। यहाँ पे मैंने फ्रंट नेक की तुरपाई कर ली है और बैक नेक की तुरपाई नहीं की है, और मैंने इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। तो ये देखिए मैंने ये जो हमारे तुरपाई करने के लिए फैब्रिक बचा है, मार्जिन बचा है, उसको हमने बाहर की तरफ छोड़ा है और इस तरह से अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से तुरपाई कर लेंगे। तो बहुत फिनिशिंग से ये नेक हमारा रेडी होगा। अब इसके बाद हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे और फिटिंग के लिए जो हमने मार्किंग की है उस पर भी सिलाई लगा लेंगे, और ये कुर्ती हमारी रेडी हो जाएगी तुरपाई करने के बाद। तो इस सूट के साथ मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया है, सेम कलर का मैंने डाई करवाया ये दुपट्टा, और कुर्ती पर लगाने के बाद जो बॉर्डर बचा है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। एक तरफ मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली और दूसरी तरफ इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस साइड ये प्लेन रहेगा क्योंकि बॉर्डर उतना ज़्यादा नहीं है मेरे पास। दुपट्टे के दोनों एंड्स पर भी मैं बॉर्डर लगाऊंगी। इन दुपट्टों की जो विड्थ होती है वो कम होती है, तो मे बी ये मेरा बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये सूट हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से स्लीव्स के ऊपर, नेक के ऊपर और फ्रंट पल्लू पे भी बॉर्डर कंप्लीट हो गया। इस तरह का सूट ये बना है। लेंथ मैंने इसकी 44 इंच रखी है। कुर्ती की लेंथ जो है वो 44 इंच रखी है मैंने, और बैक नेक जो है वो राउंड शेप में है और 8 इंच जो है डीप है बैक नेक। इसके साथ मैंने कॉटन की अंडरशर्ट सिली है। 1.5 मीटर में ये कंप्लीट हो गई है। मैंने बिर्थ वाइज, जिसको हम आडा बोलते हैं, आडे साइड से मैंने ये स्टिच की है। अंडरशर्ट का घेर मैंने कुर्ती के घेर से थोड़ा कम रखा है, 1 इंच कम रखा है, और जो नेक है वो थोड़े से डीप रखे हैं अपनी कुर्ती से।
तो इस तरह से अगर अंडरशर्ट बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट होती है। इस सूट में मैंने सलवार बनाई है, सलवार भी सेम ही फैब्रिक की है, सेम ही कलर में है और काफ़ी घेर वाली सलवार बनी है। ये 7 इंच का मैंने पोंचा रखा है और इसमें मैंने इलास्टिक डाली है और सेंटर में मैंने सिलाई नहीं लगाई है ताकि हम अपने प्लेट्स को एडजस्ट कर सकें। तो इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दुपट्टा भी हमारा रेडी हो गया है। दुपट्टे के लेंथ वाइज एक साइड बॉर्डर लगा है और दूसरी साइड प्लेन रही और दुपट्टे के दोनों एंड्स पर भी बॉर्डर जो हमारा कंप्लीट हो गया है। सूट की तरह दुपट्टे में भी शाइनिंग है, ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और इसको मैंने सेम कलर में डाई करवाया था। तो फ्रेंड, ये आइडिया आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए आइडिया के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।